रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है, मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, आदमी कोई भी गुनाह करे उसका बदला तो मिलेगा। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे छोटे छोटे गुनाह सरजद होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। क्या इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अल्लाह जब हमें पकड़ करेंगे तो क्या हमारा दुनिया में जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं हो जाएगा? हम गुनाहों से पाक नहीं हैं। हमारे छोटे छोटे गुनाहों पर अगर पकड़ होती रहे हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह के पास जवाब कैसे देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस तशवीश को देखकर फरमाया, अबू बकर, क्या तुम बीमार नहीं होते? कहा कि हाँ, बीमार होता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचती? कहा कि हाँ, तकलीफ पहुँचती है। किसी किस्म के और अंदेशे ज़िंदगी में नहीं आते? कहा कि हाँ, आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें और ये बीमारियां ही तो हैं जो आपके उन गुनाहों को माफ़ करवा देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों को तसल्ली दी कि यह आपके गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया है। इसलिए अगर हमें किसी किस्म की बीमारी लाहिक होती है तो हमें बजाय अफसोस करने या अपने आप को कमतर जानने के, कमतर समझने के, सेहतमंद लोगों को देखकर अपने दिल में बुरे ख्यालात लाने के बजाय दिल में ये इत्मीनान रखें कि जैसे सेहत में मुझे खुशी थी, बीमारी की इस हालत में भी मैं अल्लाह के इस फैसले से राज़ी हूँ। अल्लाह से बीमारी के इस दौर में सब्र करें। हमारा सब्र इंशाअल्लाह हमारी बीमारी में कफ़ारे का ज़रिया बनेगी। अजर व सवाब बढ़ जाता है। गुनाह तो मुआफ़ होते ही हैं मगर हमारी नेकियों में इजाफा हो जाता है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सेहतमंद है, सेहत की हालत में उसने नमाजें बहुत पढ़ी, रोज़े उसने नहीं छोड़े, नेकियां उसने नहीं छोड़ी, बार बार वो सेहत की हालत में अपनी सेहत को गनीमत जानते हुए अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का वो पाबंद रहा। जिंदगी है, बीमारी अगर उसे लाहिक हो गई, अब वो वैसे नमाजें नहीं पढ़ सकता जैसे सेहत में पढ़ सकता था, वैसे रोजे और तिलावत नहीं कर सकता जैसे सेहत की हालत में थी, वो काम नहीं कर सकता जो सेहत की हालत में कर सकता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बीमार मुतमईन रहे कि वो काम तो बीमारी की हालत में कम करेगा, इबादत कम करेगा, तिलावत कम करेगा, वैसी इबादत नहीं करेगा जैसी सेहत में कर रहा था, मगर अल्लाह सवाब सेहत की हालत में जितना वो कर रहा था उतना अल्लाह ताला नसीब फरमाए। बीमारी हमारे लिए अज्र और सवाब का बाइस है। अल्लाह ताला इजाफा फरमाते हैं। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की, देखा कि आपका दस्त मुबारक बुखार से तप रहा था। मुलाकात की तो महसूस हुआ कि हाथ बहुत गर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपको तो सख्त बुखार है। कहा कि हाँ, मुझे सख्त बुखार है। आपको तो तकलीफ हो रही होगी। कहा कि एक आदमी को जितना बुखार में तकलीफ होती है उससे ज्यादा दो आदमियों को बुखार में जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ मुझे हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुनकर कि दोहरी तकलीफ हो रही है तो फरमाया कि अज्र और सवाब भी तो आपको दोहरा मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अज्र और सवाब भी अल्लाह ताला दुगना नसीब फरमाएंगे। बीमारों को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी है कि यह आपके अज्र का बाइस है, आपके गुनाहों के कफ़ारा है। सेहत की हालत में आप जितनी इबादत करेंगे, बीमारी की हालत में अगर उतनी नहीं कर सकते, अल्लाह सेहत की हालत में की गई इबादतों को सवाब अता फरमाएंगे। इसीलिए बार बार अहादीस में कहा गया है
कि जिन आदमियों को अल्लाह ताला ने सेहत से नवाजा है वो बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत जान लें। हमें अल्लाह ने सेहत दी।